कहीं अकेले रुककर फोन पर बात करना कितना खतरनाक हो सकता है, आज आप इस केस से जानेंगे। डॉक्टरों से पूछताछ किया गया, कारण जाना गया तो पता चला असॉल्ट के चेस्ट में असॉल्ट हुआ है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो फिर पुलिस ने तत्काल उसमें हत्या का मामला दर्ज किया। हत्या का मामला दर्ज करने के बाद इनके द्वारा जो एक कृत्य किया जाता था, इनका एक मॉडस ऑपरेंडी था। ये रात को निकलते थे सुनसान रोड में, ग्रामीण एरिया में, और आरोपी का मेन उद्देश्य था उस व्यक्ति को लूटने का उसने विरोध किया। विरोध प्रतिरोध के कारण उसकी जो हत्या की गई। कभी भी ऐसे सुनसान इलाके से ना गुजरे अकेले, और गुजरे तो रुककर फोन पर बात न करे, क्योंकि इस प्रकार की वारदातें अब दुर्ग जिले में भी हो रही है। आज के दौर में रात में कहीं अकेले रुककर फोन पर बात करना कितना खतरनाक हो सकता है, आज आप इस केस से जानेंगे। 3 जुलाई 2025 को राजकुमार यादव, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, वो उतई थाना क्षेत्र में एक जगह रुका हुआ था और फोन पर बात कर रहा था। इस दौरान स्कॉर्पियो सवार कुछ युवक आते हैं, जिसमें 5 से 6 लोग सवार रहते हैं, और वो देखते हैं कि वो अकेले वहां पर फोन में बात कर रहा है। उसके बाद वहां स्कॉर्पियो रोककर, उसका रास्ता रोककर उसके साथ लूटपाट करने का प्रयास करते हैं। पहले 2 युवक उतरते हैं, उसके बाद जब वो स्कूटी सवार उन पर हावी हो जाता है, तो स्कॉर्पियो सवार और 3 लोग धारदार हथियार के साथ उतरते हैं और उस पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं, और उसको उसी हालत पर वहां छोड़कर, उसको लूटकर वहां से फरार हो जाते हैं। दरअसल दुर्ग पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह ऐसा गिरोह था जो छोटे मोटे लूट की वारदात को अंजाम देता था, और खासकर शहर से निकलकर, क्योंकि जो युवक है पूरे शहरी क्षेत्र के हैं, एक गांव ग्रामीण वाले क्षेत्र, सुनसान क्षेत्र में जाकर ऐसे लोग को टारगेट करते थे जिनसे ये 1000-2000 या मोबाइल लूट कर सके, वो भी हथियार के दम पर। और इसके बाद खास बात यह है कि इन आरोपियों द्वारा जिनको भी टारगेट किया गया, उन्होंने आज तक एक कंप्लेंट नहीं दर्ज कराया। आपको जानकर ये हैरानी होगी, कारण क्या है? कारण ये है कि इन्होंने प्लानिंग के तौर पर, पूरी साजिश के तौर पर सिर्फ छोटी मोटी लूट, 1000, 2000, 3000 कैश और मोबाइल की लूट करते थे, ताकि जो पीड़ित है जिसके साथ वो लूट कर रहे हैं वो पुलिस के पास न जाए। क्योंकि अनुमान क्या होता है, हम सोचते हैं 1000-2000 था, क्या पुलिस के पास जाएंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर पालेंगे। इस कारण से इस मानसिकता को पकड़ के उन्होंने स्मार्ट तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया। पर उस रात 3 जुलाई की रात 10 बजे राजकुमार यादव था जो 2 लोगों के ऊपर भारी पड़ गया, जिसके बाद 5 लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला किया। पहले 2 लोग जो वहां पर पहुंचे थे, वो आकाश उर्फ हड्डी देवार और महाराजा देवार, वहां पर उसके ऊपर पेशकश से हमला करने लगे। पेशकश से उसके सीने पर हमला कर दिया, जब वो उनको लूट के पैसे देने के लिए मना कर दिया। जब राजकुमार यादव उन पर हावी होता है, उसके बाद स्कॉर्पियो में बैठे बाकी लोग, लोकेश सारथी, राजकुमार उर्फ छोटू, उमेश और निखिल, ये लोग हैं, ये लोग पहुंचते हैं और धारदार चाकू से उसके पैर और पेट पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। इसके बाद उसको वहीं छोड़कर वहां फरार हो जाते हैं। मृतक राजकुमार यादव घायल अवस्था में पड़ा रहता है वहां पे। वो जांजगीरी उतई के गांव के पास कहीं निवासी था और वहां पे फोन में बात कर रहा था। उसकी गलती वही हो गई कि वो सुनसान जगह पर अकेले रुक कर फोन में बात कर रहा था। और ये जो आरोपी हैं, ये आपको जानकर एक और हैरानी होगी कि किराए की कार लेते थे। किराए की कार लेने का काम था राजकिशोर उर्फ छोटू का, और उस दिन यही कार ड्राइव कर रहा था, जिन्होंने ना जाने कितने ऐसे छोटे मोटे अपराधों को अंजाम दिया होगा इस किराए के कार द्वारा। दुर्ग पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करी और 1500 फोन रिकॉर्ड और टावर के नेटवर्क्स और 150 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों तक पहुंची है। और जब आरोपियों के घर में रेड मारी गई तो वहां से कई फोन्स मिले, मोबाइल मिले, जिसकी जांच की जा रही है, जिससे ये समझ आया है कि आज तक इनके खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इस वारदात को आरोपियों ने ढूंढेरा मुरी रोड उतई में अंजाम दिया था। सूना रास्ता था और छोटी लूट करते थे और रेंटेड कार में करते थे, ताकि ये ना पकड़े जाएं। दुर्ग पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग शामिल है। कुल गिरफ्तार आरोपियों की बात की जाए तो लोकेश सारथी उर्फ भाचा, जिसकी उम्र 19 साल है, राजकिशोर वैष्णव उर्फ छोटू, जिसकी उम्र 20 वर्ष है और ये दोनों रामनगर कुम्हारी के निवासी है। वहीं उमेश टंडन, जिसकी उम्र 19 साल है, ये चंद्रमा चौक खुर्सीपार का निवासी है। वहीं निखिल ठाकुर उर्फ विक्की चौधरी, ये छावनी का निवासी है। और एक अपचारी बालक गिरफ्तार हुआ है और कई 1 से 2 लोग आरोपी जो है फरार बताए जा रहे हैं। और जिन आरोपी के यहाँ से संपत्ति जब्त की है दुर्ग पुलिस ने, उनका नाम है राजकिशोर वैष्णव उर्फ छोटू, उसे एक स्कॉर्पियो जब्त की गई है। आरोपी लोकेश सारथी, जिसे चाकू जब्त की गई है, और आरोपी निखिल ठाकुर उर्फ विक्की चौधरी, जिसे मोबाइल जब्त की गई है।
पुलिस इन सब की हिस्ट्री शीट बना रही है, जो जो इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है इसकी लिस्टिंग कर रही है। और आपको बता दें कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसी रात एक हाईवा ड्राइवर को चाकू के नोक पर उसको मोबाइल और पर्स लेकर वहां से फरार हो गए। मृतक राजकुमार यादव वहां पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसको जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उसने जब पुलिस को उसने बताया तो उसने स्कॉर्पियो कार का जिक्र किया था। वहीं पुलिस ने एक और व्यक्ति से पूछताछ की। उसने बताया कि उस समय वो भी मुरीद और ढूंढेरा जाने वाले रास्ते पर पैदल जा रहा था। उसे भी स्कॉर्पियो वालों ने आरोपियों द्वारा लूटने हेतु दौड़ाया गया था। इसके बाद ये तो स्पष्ट हो गया कि ये स्कॉर्पियो वाले ही हैं जो इस वारदात को अंजाम दिए हैं। उसके बाद उस पीड़ित के राजकुमार यादव की मृत्यु हो गई। पुलिस की जांच तेज रही। लगातार पुलिस इस अज्ञात आरोपियों की तलाश में लगी हुई, क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था। ब्लाइंड मर्डर की तहकीकात करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। दुर्ग एएसपी अभिषेक झा ने इस मामले की प्रेस ब्रीफिंग ली है और एक एक चीज बताया है और मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया है कि कैसे आरोपी तक पहुंचा गया और फरार आरोपियों को कैसे पकड़ा जाएगा। जब आरोपी लोकेश सारथी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो राजकिशोर उर्फ छोटू, आकाश उर्फ फड्डी त्योहार, महाराजा त्योहार, उमेश टंडन स्कॉर्पियो गाड़ी से मुरीद आ रहे थे। रास्ते में स्कूटी वाला अकेले दिखा जो रुक कर मोबाइल पर बात कर रहा था और महाराजा त्योहार एवं आकाश उर्फ फड्डी गाड़ी उतरकर उसके मोबाइल छीनने का प्रयास किए। स्कूटी वाले ने मना करने पर उसके साथ हाथापाई की है। स्कूटी वाला जब इन पर हावी पड़ने लगा तो गाड़ी से बैठे 3 लोग और उतरे। जैसे हमने आपको कहानी बताई, पहले पेशकश से हमला किया गया, फिर चाकू से हमला किया गया और इसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि घटने के पूर्व की इनको जब पैसे की जरूरत थी तो 3000 रुपए में गिरवी रखकर महाराजा देवार को दिया गया था। निखिल ठाकुर ने अपनी मां का फोन 3000 में गिरवी रखकर महाराजा त्योहार को दिया था ताकि लूट के पहले जो तैयारी लगती है, चाहे स्कॉर्पियो का रेंट देना हो या कुछ ऐसी चीजें हथियार लेना हो, तो उसके लिए फाइनेंस भी करते थे और छोटी छोटी वारदात को अंजाम देते थे। घटना के उपरांत महाराजा देवार उसे ज्यादा पैसा देता था। अब सोचिए कैसे एक युवक को जरूरी कॉल आता होगा और वो रुक कर रात में सुनसान जगह पर बात करने लगता है। उस समय स्कॉर्पियो गुजरता है और उसकी वहां पर हत्या कर दी जाती है, घायल कर दिया जाता है उसे। बाद में वो मृत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो कभी भी ऐसे सुनसान इलाके से ना गुजरे अकेले, और गुजरे तो रुक कर फोन पर बात ना करे, क्योंकि इस प्रकार की वारदातें अब दुर्ग जिले में भी हो रही है। तो सावधान रहने की आवश्यकता है। इस मामले में जो भी अपडेट आ गया है आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहले आप आगे सुनिए कि दुर्ग ग्रामीण एडिशनल एसपी अभिषेक झा इस मामले के बारे में क्या बता रहे हैं। धन्यवाद। ये सब बहुत चर्चित एक घटना था जिसको आप सभी लोगों ने कवर भी किया था कि 3 तारीख की रात को एक घटना घटी थी, जिसकी जो पता है वो सुबह जो है पता चला था। लगभग रात के आसपास उसको पता चला था, 112 को पॉइंट मिला था। तो फिर पुलिस वालों ने रोड किनारे जब वो व्यक्ति पड़ा हुआ था तो उसको अस्पताल लेके गए थे। तो इसी दौरान इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तो मौत होने के बाद जब पीएम रिपोर्ट आया तभी पता चला कि उसके साथ जो है मारपीट की गई थी, असॉल्ट किया गया था। असॉल्ट होने से उसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद तत्काल पुलिस ने उसमें मामला दर्ज किया था, हत्या का मामला दर्ज करके उसकी विवेचना चालू की थी। ये घटना है ढूंढेरा के पास मोरीद का। इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने उस घटनाक्रम को देखते हुए तत्काल वहां पे कार्रवाई चालू की थी। रात का समय था, ग्रामीण रोड है। ग्रामीण रोड होने से वहां अंधेरा बहुत ज़्यादा था, तो वहां पे दूसरी चीज़ें बहुत मिलने की संभावना बहुत कम थी। फिर भी पुलिस ने वहां पे अपना काम किया। जो लगातार 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज पूरे ग्रामीण एरिया का जो उस रास्ते से शहर की ओर आते थे उस सबका अध्ययन किया। 1500 से अधिक नंबरों का एनालाइज किया गया था इस दौरान आरोपियों को पतासाजी करने के लिए। इसी दौरान पुलिस को ये पता चला, ये सब एनालाइज करने के दौरान, कि ये घटना जो है वो 5 से 6 लोग जो है इसमें से जुड़े हुए हैं। चूँकि ये मृतक है वो मृत्यु से पूर्व जब उसका एक बयान लिया गया था, जो बाद में पता चला हम लोग को डॉक्टर से पूछताछ करने के बाद कि 4-5 लोग उसमें थे। उसके साथ जो मारपीट हुई थी वो पूरा डेटा तो नहीं बताया, बट वो हल्का फुल्का मरने से पहले जो बयान दर्ज किया था तो उसमें ये बात निकल के आई कि वो लोग किसी गाड़ी में थे, स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे। 5 से 6 लोग थे जिन्होंने उसके साथ एक घटना की है। तो पुलिस ने फिर उस संबंध में जाँच चालू की। जाँच करने पर जब सीसीटीवी का अवलोकन किया गया तो सीसीटीवी को जब चेस किया गया उस दौरान उस टाइमिंग से मैच करते हुए तब ये पता चला कि ये उन लोगों ने घटनाक्रम करके कहाँ से कहाँ गए हैं, कहाँ से कहाँ आए हैं। तो इसी दौरान हम लोग चेस करते हुए उसको पावर हाउस है, पावर हाउस के बाद फिर बाकायदा डेटा उनका जो डंप निकाला गया, डंप का एनालाइज किया गया, सबको मैच किया गया। मैच करने पे पता चला कि वो कुछ समय के लिए कुर्सी पार भी उस समय के लिए रुकी थी वो। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हुए जब पुलिस पूरी तरीके से श्योर हो गई तब इस दौरान जो है उस कुर्सी पार के एक जो बदमाश है जो जिसके बारे में पूछताछ किया गया, वहाँ के लोगों से 18 नंबर जो गली है वहाँ पे भी गए थे। वहाँ पे जब पूछताछ हुई तो पता चला एक व्यक्ति है
जो जो हम लोग के जो संदिग्ध हैं उनसे बातचीत किया जाता है, उसके साथ उसका संपर्क है। तो फिर उसको संदेह के आधार पर उठाया गया। संदेह के आधार पर जब उठाया गया और उससे पूछताछ की गई, तब उसने स्वीकार किया कि मैं उसमें शामिल हूँ। जब उस व्यक्ति निखिल है, उसका नाम निखिल है, निखिल ने जब स्वीकार किया कि मैं भी उस घटनाक्रम में बाद में शामिल हुआ, जब वो आके मेरे को कॉल किए और मेरे को बुलाया, तब उस व्यक्ति से जब पूछताछ हुई, उसके बाद जब बाकी लोगों का पता चला, पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार करना चालू किया। तो इस घटनाक्रम में पुलिस को टोटल 7 आरोपी हैं। टोटल 7 आरोपी हैं। एक उसमें नाबालिग है। नाबालिग करके जो नाबालिग है, अपचारी बालक है, उसको करके टोटल हमारे हिरासत में अभी 5 लोग हैं। दो आरोपी ऐसे हैं जिनकी हम पतासाजी अभी कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये जो व्यक्ति है, जो मेन आरोपी है इस केस का, जो है महाराजा देवार, जिसका नाम है महाराजा देवार, हड्डी उर्फ आकाश, और उसके साथ में बाकी ये लोग, ये सभी की उम्र को अगर आप लोग देखोगे तो उम्र कभी ज़्यादा है किसी का नहीं, सब 19 साल, 20 साल, 18 साल, इस टाइप की उम्र के हैं सभी के सभी। और इनके द्वारा जो एक कृत्य किया जाता था, इनका एक मॉडस ऑपरेंडी था। ये रात को निकलते थे सुनसान रोड में, ग्रामीण एरिया में, और ऐसे लोग जो रात को आ रहे हैं, जैसे कि काम करके आ रहे हैं, छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास कम अमाउंट रहता है, ऐसे लोग को रात को घूम के वो अपना शिकार करते थे। तो शिकार करने के दौरान क्या होता था कि वो जब छोटे लोग हैं, उन लोगों से 2000, 5000, 4000 अगर ले लिए, छीना झपटी कर लिए, लूट कर लिए, तो जनरली उनका रिपोर्ट वो लोग थाना रिपोर्ट नहीं करते। इस कारण से इनके बारे में ज़्यादा गैंग की तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं। और ये घटनाक्रम जब तक नहीं होता, ये घटनाक्रम बड़ा हो गया, क्योंकि इन्होंने वार किया चाकू से और जिस मृतक की मृत्यु हो गई। इस कारण से ये घटनाक्रम आज सामने आया है। तो ये पता चल पा रहा है कि इनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा था, क्योंकि इनके द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा था कोई भी प्रार्थी के द्वारा, इसलिए थाने के संज्ञान में ये मामला आ नहीं पा रहा था। तो ये घटनाक्रम ऐसा है कि जो मृतक है उस दौरान डुंडेरा आने के लिए निकला था। रास्ते में मोरीद में रुक के वो बात कर रहा था, रात को सड़क किनारे रुक के। इसी दौरान ये लोग स्कॉर्पियो से उस रोड में जा रहे थे। सुनसान देखे हैं। सुनसान देखने के बाद वो गाड़ी वहाँ पे रोके स्कॉर्पियो का, फिर उसके साथ मोबाइल छीनने का प्रयास किया, मोबाइल वॉलेट जो भी पैसा है। इस दौरान ये लोग उतरे हैं, उसे छीना झपटी की, क्योंकि वो लड़का जो है वो बिल्ड आउट ठीक था। ये तीन लड़के जब शुरू में उतरे, उनके भारी पड़ गया वो। ये जब 3 लड़के पे भारी पड़ा वो अकेले, तो फिर बाद में जो और लड़के जो थे वो भी वहाँ से उतरे और उनके साथ फिर वो झगड़ा हुआ। इसी दौरान ये जो एक मेन आरोपी है, उसने उस पर चाकू से वार किया। उसके साथ ही 2 और थे, उन्होंने भी चाकू से वार किया। बाकी 3 थे, उन्होंने उसको ढकेलने का उसके दौरान और उनकी मदद की। ये सभी मिलके उसकी फिर घायल अवस्था में इस दौरान छोड़ के फिर वो लूट करके वहां से निकल गए, जिससे कि वो मृतक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ये जब छापा मारा है, तो जो महाराजा देवार के घर से ये सब मोबाइल भी मिले हैं, जो ये सब इस बात का सबूत है कि ये अलग अलग लोगों से छीना झपटी जो बीच बीच में जो कर रहा था उसी के संबंध में है। इन सभी का आईडी में लेके इसका सर्च किया जा रहा है। जो भी इस घटनाक्रम से जुड़ा होगा तो उसके बाद उन्हें पृथक से और कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया है। और साथ ही जो एक लड़का और था लोकेश, जो मेन उसमें तीसरा था, जो राजकिशोर वैष्णव, जो इनके साथ वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। ये व्यक्ति किशोर सेन नामक व्यक्ति है कुम्हारी में, जिसका वो गाड़ी, उसके पास 5-6 गाड़ियाँ हैं, किराया में देते रहता है गाड़ी। ये उसके यहाँ पहले से ड्राइवर रहा हुआ है। तो अभी ये काम छोड़ दिया है। महाराजा देवार के बोलने पे ये गाड़ी वहाँ से किराया में उठा। ये 3 तारीख के रात की घटना है। इसमें सूचना मिली थी पुलिस को रात को कि वहाँ पे एक घायल व्यक्ति वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो 112 और 108 जो है उसको बुलाया गया था। उसके साथ ही उसको एम्बुलेंस में लेके तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया था। सुबह 4 तारीख की सुबह उसकी मृत्यु हो गई थी इलाज के दौरान। जब डॉक्टरों से पूछताछ किया गया, कारण जाना गया, तो पता चला असॉल्ट, उसके चेस्ट में असॉल्ट हुआ है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो फिर पुलिस ने तत्काल उसमें हत्या का मामला दर्ज किया। हत्या का मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों की पतासाजी चालू किया। इस दौरान वो मरणासन कथन जब हुआ था, तो ये बात निकल के आई थी कि स्कॉर्पियो में कुछ लोग थे, 5-6 से अधिक लोग थे, जो एक
उनसे मोबाइल और जो पर्स वगैरह लूटने की कोशिश किए थे। तो इस बात को आधार बनाकर पुलिस ने जब ये कार्रवाई करना चालू किया, तो इस दौरान उस रास्ते के जितने भी ग्रामीण एरिया का जो इस शहर से जुड़ते हैं, 150 से अधिक सीसीटीवी जो है उसका जो है एनालाइज किया गया था उस टाइम को मैच करते हुए। साथ ही टावर डंप भी कलेक्ट किया गया था और 1500 से अधिक नंबर उसमें आए थे, उसको भी शॉर्टलिस्ट करके चिन्हांकन किया गया। और चिन्हांकन के दौरान ये पाया गया कि इसमें लगभग जो 7 आरोपी थे, उनमें 6 आरोपी और 1 अपचारी बालक, उनका चिन्हांकन हो गया है। 4 आरोपी और 1 अपचारी बालक पुलिस की हिरासत में है। ये जो आरोपी थे किस कारण से हत्या की थी वो? ये जो आरोपी हैं, ये खासकर जो मेन आरोपी है महाराजा देवार और साथ में इनकी जो टीम है, इनका जो काम था, जो सुनसान रोड में ये लोग जाते थे और जैसे ही कोई आरोपी किस कारण से हत्या की थी आरोपी ने? आरोपी का मेन उद्देश्य था उस व्यक्ति को लूटने का उसने विरोध किया। विरोध प्रतिरोध के कारण उसकी जो हत्या की गई। किस प्रकार के ये लोग थे, क्या इनका किस तरीके से हमेशा वो अपना गिरोह बनाकर काम करते थे? इसमें ये सभी जो आरोपी हैं, इनका उम्र का अगर आप एनालाइज करेंगे तो 1 अपचारी बालक है और सभी की उम्र 19-20 साल के आसपास की उम्र है। ये जो सुने रोड में शाम को निकलते थे रात को, और जो भी जो मध्यम निम्न वर्ग के लोग हैं, जो कामकाजी लोग जो उस टाइम में वापस आते हैं 9-10 बजे के आसपास, इनको रास्ते में सुनसान देख के इनसे जो छोटा-छोटा जो है 2000-3000 मोबाइल इस टाइप की चीज़ें लूट के ये लोग ले जाते थे। अभी तक के उनके प्रार्थियों के द्वारा कभी कोई रिपोर्ट पुलिस के ऊपर नहीं किया गया था पुलिस के पास। अब जब ये मामला निकल के आया, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो उनके घर में रेड मारा गया और वहाँ से बहुत सारी मोबाइल हम लोगों ने जब्त किया है और साथ ही उनका अब एनालाइज कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर कोई मामला दर्ज है तो उसमें हम शामिल करेंगे। जिस तरीके से मोबाइल को जो लूट किया करते थे, तो क्या जो इनका मोबाइल होता था वो कभी जानकारी नहीं थी पुलिस के पास? यही कारण है कि पुलिस के पास उनका डेटा नहीं आ पा रहा था, क्योंकि प्रार्थी जो छोटा-छोटा अमाउंट है वो उसके कारण से लोग आते नहीं थे और सूचना देते नहीं थे पुलिस को कि उनके साथ ये घटनाक्रम हुई है। अब हम लोग के द्वारा जो भी मोबाइल मिला है उसका IMEI सर्च कर रहे हैं और उनके प्रार्थी लोगों से अपन संपर्क करेंगे और संपर्क करके अगर उनके साथ ऐसी घटना घटी है तो हम बिल्कुल अपराध उस पर दर्ज करेंगे। 150 सीसीटीवी जो कैमरे का फुटेज निकाला गया, उसमें से पुलिस से कितने कैमरे? पुलिस के ग्रामीण एरिया की मैं बात किया, घटनाक्रम जो है ग्रामीण एरिया का है। ग्रामीण एरिया में जितने भी थे वहाँ पे जो दुकानों में लगा हुआ है या कोई गवर्नमेंट का जो पंचायत के द्वारा जो लगाया गया है और शहर में जो ITMS का कैमरा है, इन सभी का उपयोग किया गया था। उसी से चिन्हांकन करके उसका जो टाइमिंग मैच करके ही पुलिस वहाँ तक पहुंची। स्कॉर्पियो गाड़ी किसका है, कुछ पता चल पाया? स्कॉर्पियो कुम्हारी का वो व्यक्ति है, किशोर सेन नामक व्यक्ति है, और जो इस रात में शामिल था राजकिशोर वैष्णव, वो उसको इस घटना में उपयोग करने के लिए वहाँ से वो किराए में लेके आया था और ड्राइव खुद कर रहा था।